हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर। ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली अपने सामने दो चैलेंजेस हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन। तो हमें जितने भी यहाँ सॉलिड शेप्स हैं उनका इमेजिनेशन करना और उनका फॉर्मूला याद रखना, यही दो चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस वन कि हम सबका फॉर्मूला पहले एक बार याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है फिगर अपना, वो है क्यूब। ठीक है। तो क्यूब का फॉर्मूला याद करने से पहले देख लो, क्यूब में दो टाइप के एरिया होते हैं। पहला लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम इमेजिन करो कि सिर्फ वॉल का एरिया लेना है। ठीक है। तो कितनी वॉल होती हैं अपने पास? चार। तो ये हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया 4s स्क्वायर, मतलब 4 साइड स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हो 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है। और इसका वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्योंकि सारी साइड इसमें बराबर होती हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपने पास क्यूबॉइड। ठीक है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वॉल का एरिया लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया मतलब सिंपली सिर्फ वॉल का एरिया। यहाँ पे अपने को टॉप और बॉटम हटा देना है। तो वहां से जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी साइड हैं उन सब का एरिया ले लेना होता है, जो कि आता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सिलेंडर। ठीक है। सिलेंडर में क्या है कि सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है। तो जो बेस होगा उसका जो बेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर शेप का है। और उसको किस हाइट तक ले जाना है अपने को? एच हाइट तक। तो 2 पाई आर इंटू एच इसका बेस कर्व सरफेस एरिया हो गया। और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर आ जाएगा। ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका बेस होता है सर्कुलर, सर्कल का एरिया निकाल के इसको एच हाइट तक मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वॉल्यूम आ जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नेक्स्ट वन अपना है कोन। ठीक है। कोन का जो बेस होता है वो भी सर्कुलर होता है। तो इसका जो और इसका जो स्लैंट हाइट होता है वो होता है एल। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई आर इंटू एल कर देंगे, तो इसका निकल आएगा कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर आ जाएगा। ओके। और इसका वॉल्यूम बहुत आसान है। सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 कर दो, तो इसका आ जाता है कोन का वॉल्यूम, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट वन है अपने पास स्फेयर। ठीक है। स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, क्योंकि इसमें इसका पूरा का पूरा पार्ट कर्व होता है। तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम वॉल्यूम याद कर लेते हैं। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर नाम से ही पता चल रहा है कि स्फेयर का आधा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो तो हाफ ऑफ हेमिस्फेयर का एरिया होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। बट जब कट करने से एक बात याद कर लीजिए, जब भी किसी भी शेप को कट किया जाएगा तो उसका जो एरिया होगा, टोटल एरिया, वो हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जब इसका कट किया गया तो यहाँ पे इसके बेस पे हमें क्या मिला? सर्कुलर पार्ट। बेस पे क्या मिला? सर्कुलर पार्ट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया, इसमें प्लस पाई आर स्क्वायर हम लोग क्या किया, बेस का ऐड कर दिया। तो हमारे पास टोटल जो सरफेस एरिया निकल के आया वो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा हाफ ऑफ हेमिस्फेयर, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ मोस्ट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, या फिर लड़कों को जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट हो, या फिर ये कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ टॉप 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किसके? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, ठीक है। एक गुलाब जामुन है जिसमें क्या है? शुगर सिरप है। अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा कि जो शुगर सिरप है वो 30% है टोटल वॉल्यूम का। ओके, तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, कि हमें पता लगाना है कि 45 गुलाब जामुन बनाने में कितना शुगर सिरप लगेगा, या फिर कितना शुगर सिरप उसमें कंटेन होगा। और बोला है कि ईच शेप्ड लाइक सिलेंड्रिकल, जो गुलाब जामुन का शेप्ड है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड में है। थोड़ा अजीब है बट हाँ है, सिलेंड्रिकल शेप में है। विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, जो इसका एंड्स है वो हेमिस्फेरिकल है। और इसका डायमेंशन दिया है, ठीक है। डायमेंशन क्या है? जिसका लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और डायामीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। ये जो डायमेंशन ही है पूरे गुलाब जामुन का है। तो हमें सबसे पहले इस गुलाब जामुन को अलग अलग देखना होगा, किस किस शेप से कंबाइन होके गुलाब जामुन बना है। तो ये देखिए, अपना पूरा जो लेंथ है, इसका पूरा जो लेंथ है गुलाब जामुन का वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डायामीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर। खास बात ये है कि जो इसका सर हेमिस्फेयर पार्ट है ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इसका रेडियस और सिलेंडर का रेडियस जो है वो क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस निकाल लेते हैं, जो कि सिलेंडर का भी सेम होगा। तो रेडियस हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सेम इस साइड भी 2.8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस दोनों साइड से माइनस कर देंगे, ये रेडियस आ गया, ठीक है। किसका? रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बराबर होगा, जो कि आ चुका है 2.8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में ये है कि हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हाइट हाइट निकालेंगे। हाइट किसका? सिलेंड्रिकल पार्ट का। सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट जो होगा वो आएगा h, ठीक है। h क्या? सिलेंडर। h सिलेंडर जो निकल के आएगा वो टोटल गुलाब जामुन की जो हाइट होगी उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड का रेडियस माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो वो अपने पास निकल के आ गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट। तो अब देखो, मेन बात, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्या है कॉन्सेप्ट? ये है कि जो हम सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो वो देख, वो ये है, यहाँ पे पूरा फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन किससे बना है? सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि दोनों एंड पे लगे हैं। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। और क्योंकि दो हेमिस्फेयर है तो 2 टाइम्स ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस अभी हम लोग निकाल चुके हैं 1.4 और हाइट निकाल चुके हैं 2.2, ठीक है। यहाँ भी रेडियस सेम ही होगा, वैल्यू पुट कर देंगे। और पुट करके जब कैलकुलेट करते हैं तो अपना जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आता है वो आता है 25.05, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पे अब हमें क्या निकालना, हमें तो एक गुलाब जामुन निकालना। ऐसे ही हमें 45 गुलाब जामुन पहले बनाने हैं, तो वो बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 45 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा अपना टोटल वॉल्यूम। ये क्या हो गया है अपना टोटल वॉल्यूम। तो अब क्या करते हैं कि टोटल वॉल्यूम में 30% जो है सिरप कंटेन है, ठीक। तो टोटल वॉल्यूम का हम लोग निकाल लेते हैं 30%। देखिए, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो होगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 30% को हम लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल वॉल्यूम क्या आया है 1127.25। फाइनली हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आया वो आया कितना, वो आ गया है 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब गड्ढा किया गया, कट आउट करके निकाला गया है।
कहाँ से निकाला गया है? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से, ठीक है, उसके सिर्फ एक साइड से कट करके निकाला गया है। सच दैट इस प्रकार की उसका डायामीटर जो है उसको एल लिया गया है। किसका? हेमिस्फेयर का। जो हेमिस्फेयर का डाया वो एल लिया गया है मेंशन इक्वेशन में, और वो चीज इक्वल है किसके? एज ऑफ द क्यूब के, क्यूब के एज के बराबर है। तो हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो सॉलिड अब जो कट आउट होने के बाद जो शेप बना है उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अपना फॉर्मूला तो है ही, चैलेंजेस साथ में है क्या कि कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन। देखिए, जब ऊपर से हम कट आउट करेंगे, यहाँ से इस रीजन से जब हम लोग क्या करेंगे, कट आउट करेंगे, क्या कट आउट करेंगे जब हम लोग हेमिस्फेयर, तो जब टॉप से देखेंगे तो हम लोगों को कुछ इस टाइप का फिगर दिखाई देगा, ठीक है, टॉप से। ओके, तो ये देखिए, ये हम लोगों को क्या मिलेगा, आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि डायमीटर जो हेमिस्फेयर का होगा वो एज ऑफ क्यूब के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू दिया है एल, ठीक है। तो इसका रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर, तो L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो शेप बन के तैयार हुआ है उसका अगर हम लोगों को निकालना हुआ टोटल सरफेस एरिया जो कि पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो क्यूब निकालना पड़ेगा, क्या? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब कोई चीज कट आउट करेंगे तो उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और बढ़ जाएगा। अब देखिए, एक फेस को क्योंकि हम लोग कट आउट किए हैं तो उसमें से एरिया बेस ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज माइनस कर दिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसा बन जाएगा? क्यूब का हो जाएगा 6a² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर πr², क्योंकि सर्कुलर है। ये सॉल्व करने के बाद अपने पास ये आ गया। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। एज लेंथ एल के बराबर है तो 6l² आ गया है, और आर जो है L/2 के बराबर है तो πl/2 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये सॉल्व करने के बाद ये अपना आंसर है, ठीक है, ये अपना आंसर है। इतना सॉल्व कर दो, पूरा करेक्ट माना जाएगा। बट एनसीईआरटी में थोड़ा कॉमन लेके किया गया है, आंसर इसका दिया है तो L²/4 कॉमन ले लो, इसका कोई मतलब नहीं बनता बट ले लो आंसर मैच कराने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर L²/4 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट वन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक फार्मर है, ठीक है, जो किया है कनेक्ट एक पाइप को, ठीक है, जिसका इंटरनल डाया दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर, और वो पाइप को कनेक्ट कहाँ से किया गया है? एक कैनाल से किया है, ठीक है, और उस कैनाल से पाइप को कनेक्ट करके ले आया है अपने एक सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है, जो कि उसके फील्ड में है। वो टैंक को वो उस पाइप के थ्रू भर रहा है जो कि पानी कैनाल से आ रहा है, विच इज 10 मीटर इन डाया। अब ये बात जो कही गई है ये किसके बारे में कही गई है? सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में, कि उसका डाया जो है 10 मीटर है और वो कितना 2 मीटर डीप है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? बोल रहा है इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट रेट ऑफ, अब स्पीड ऑफ वाटर दे रखी है, कितनी दे रखी है? वो है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब पाइप से 1 घंटे में इतना किलोमीटर पानी आ रहा है अंदर। पूछा है कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगा कि टैंक पूरा फिल हो जाए। तो देखो, इसमें अलग तरीके से अलग अलग लोग करते हैं, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि डायमेंशन पे चलो, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि कितना टाइम लगेगा फिल करने में। तो सबसे पहले ये सोचो कि हमें फिल कितना करना है, फिल कितना करना है ये सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो, ये जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है इनका, इतना ही तो हमको फिल करना पड़ेगा। तो इतना वाटर आने में कितना टाइम लगाएगा ये पाइप? तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड वॉल्यूम को बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, एक साइड कॉन्सेप्ट यही है कि टैंक ऑफ वॉल्यूम को बराबर कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना टैंक में गिर रहा है इधर से, ठीक है। तो वही चीज क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो उसके लिए बेसिक बेसिक चीजें जो गिवन है वो लिख लो पहले। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप जो दिया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर लिए हम लोग 0.1 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना हो जाएगा, दिया है, डाया दिया है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 5 मीटर। और स्पीड देखिए, स्पीड दिया 3 किलोमीटर पर आवर,
तो हम लोग इसको सब सारे डायमेंशन को मीटर में ले चल रहे हैं, तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं, तो 3000 मीटर पर आवर हो जाएगा। अगर आवर को हम लोग मिनट में आंसर लाना चाहते हैं, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड करते हैं, तो अपना फाइनली जो स्पीड आता है वो आता है 50 मीटर पर मिनट। ठीक, अब देखिए सारा कन्वर्जन हो गया है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये वॉल्यूम अपने पास है, किसका वॉल्यूम है, जो वाटर केम फ्रॉम पाइप इन टी मिनट। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा कि जो सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम तो पाइप से हमें अंदर लेना है वाटर, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले करते क्या है, हम लोगों को करना होगा पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग स्पीड ऑफ वाटर से। ठीक है, अब जैसे समझ नहीं आ रहा होगा, मान लो कि ये कर क्या रहे हैं, वॉल्यूम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो डायमेंशन देखिए। एरिया, सबसे पहले एरिया देखिए, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर स्पीड का क्या है, मीटर पर मिनट। ठीक है, ओके। तो अभी मीटर क्यूब मिल चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये मिनट हटाना है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा टाइम से। तो इसलिए हमने क्या किया, टाइम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ अब क्या बच चुका है अपने पास, मीटर क्यूब वॉल्यूम, और इधर भी क्या है, वॉल्यूम है। तो अब क्या कर देते हैं, दोनों चीज़ों को बराबर। तो देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि सर्कुलर है, आर की वैल्यू पुट कर दिया 0.1 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और ये हो गया स्पीड, और ये हो गया टाइम। तो ध्यान से देखिएगा, ये मिनट से मिनट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बचा, और इधर भी अपना क्या है, मीटर क्यूब है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हमको टाइम चाहिए, तो टाइम को एक साइड रख लो, और बाकी सारे डायमेंशन, बाकी सारे डाटा को एक साइड फेंक दो। तो जब ऐसा करते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये सिंपली 2 से डिवाइड होगा तो 25 आ जाएगा,